to our live show, You Are Covered. Today we're covering some of the topics that you guys are talking about. I'm Gulli Rana and this is Rayan Toru. And हम अपनी गुफ्तगू शुरू में जो आपने थोड़ा सा देखा वो हमारा सबसे पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ज़ी जिनपिंग की जो स्पीच थी at UNGA yesterday. उसके बारे में I think Rayan has quite good and new information, interesting information for you. वो शेयर करेंगे हमारे साथ. उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे इंडिया के एक एक्स्ट्रा एजेंट की स्टेटमेंट की तरफ जो कि उन्होंने एक इंडियन न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू दिया है. क्या कहा है उसमें उन्होंने, उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ चीज़ें उससे डिड्यूस करेंगे. Then we'll move on to a proud moment for Pakistan. Formula student Russia 2021 में हमारी जो NUST की टीम है, it came second. And then lastly we'll give you some updates on नूर मुकद्दम केस ज़ाहिर जाफ़र से related क्या नई updates हुई हैं उस केस में. I think we should go back to what Rayan was talking about in the beginning, and Rayan, I'm going to let you pick up from where you left off. From where I left off. Gul, हुआ यूं कि ज़ी जिनपिंग ने वीडियो लिंक के थ्रू UNGA में स्पीच दिया आज कल रात को. अब आप को एक चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, वो ये कि अगर दो सबसे अहम लोग इस वक्त दुनिया में हैं तो वो एक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना. ये दो लोग बहुत अहम हैं. जो बाइडेन ने तो अपनी स्पीच दे दी और उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें की, लेकिन साथ में ही एकदम से कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स दे देते थे वो अपनी अच्छी बातों का. जब ज़ी जिनपिंग ने वीडियो लिंक के थ्रू स्पीच की ना, तो वो उस स्पीच का रवैया कुछ इस तरह का था कि सारे बैठ जाएं, मैं बताता हूँ, इस तरह का रवैया था. उन्होंने लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. उन्होंने पहले तो कोविड की बात की ऑफ बीइंग अ पेंडेमिक. उन्होंने कहा कि तारीख में द वर्ल्ड हैज काउंटेड एंड डिफीटेड पेंडेमिक्स एंड वी विल हैव टू डू सो विद दिस वन एज वेल. $3 बिलियन का एक इंटरनेशनल फंड कोविड के लिए खोला गया है चाइना की तरफ से. 100 मिलियन वैक्सीन्स डेवलपिंग कंट्रीज को डोनेट करेगा चाइना. उसके अलावा क्लाइमेट चेंज की उन्होंने बात की. ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज के बारे में कहते हैं कि वी नीड टू बी इंक्लूसिव इनफ और क्रिएट अ ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिसी ऑफ सॉर्ट्स जो दुनिया को बेनिफिट कर सके. दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट देयर स्पीचेस इज हाउ दे टॉक अबाउट coming down to everyone's level, whether it's a first world country or developing country or an underdeveloping country. I really like it. Xi Jinping की हमेशा उनकी जो speech होती है उसके अंदर ये चीज़ ज़रूरी होती है कि we all have to work with each other. Absolutely. And we all have to work and respect each other's choices. बिल्कुल. जो कि हम at a social level भी preach करते रहते हैं, but China is doing that on a global level. Absolutely. And also what I really appreciate is how they also sort of reject or not support the imperialistic mindset कि जो आपने खुद के लिए adopt किया है वो आप अप्लाई करें टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बिल्कुल. लेकिन अब आते हैं ज़ी जिनपिंग की जो मज़ेदार बातें थी स्पीच में, उनकी तरफ आते हैं. एब्सोल्युटली. सबसे पहले वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली फॉर एन इंडिविजुअल कंट्री, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोर्स. कहते हैं मिलिट्री इंटरवेंशंस इन द रीसेंट हिस्ट्री विल ऑलवेज एंड ऑलवेज हार्म द डेमोक्रेटिक सिस्टम. अब आप चाइनीज पॉलिटिक्स को अगर थोड़ा सा समझे तो इट्स नॉट कंप्लीट डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेटिक बातें तो चाइनीज प्रेसिडेंट कर रहा है, क्योंकि मिलिट्री इन्वेजन्स के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है तो दैट इज एक्चुअली डेमोक्रेसी. फिर वो कहते हैं जी कि एक नई किस्म की इंटरनेशनल रिलेशंस बननी चाहिए पूरी दुनिया में, विच शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इक्विटी. अब व्हेन वी से म्यूचुअल रिस्पेक्ट, राइट, वी मीन कि नो वन कंट्री और वन पर्सन और वन स्टेट इज अबव द अदर. ठीक है जी. चाइना इस तरह की बातें कर रहा है UNGA की अपनी स्पीच में. कहते हैं कि जी चाइना हैज़ नेवर एंड विल नेवर इन्वेड अ कंट्री. पिछले दिनों एक मीम चल रही थी कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया तो चाइना और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात हो रही थी. तो वो एक मीम चल रही थी कि US entered Afghanistan with drones and missiles and jets and with armed forces, right? China will enter Afghanistan through development.
बिल्कुल. And that is what their plan is. That is true. That's not even a meme. That is a lesson for the entire world. कि how do you actually through mutual benefit आप अपने terms आगे लेके जाते हैं, proceed करते हैं with other countries. बिल्कुल. US chose a military solution. China अब आगे हैं to rebuild it, to reconstruct. Absolutely. US has always chosen a military solution. But then again, Joe Biden says that US military is a tool of last resort. So, zara contradicting किस्म की बातें हैं. I think they've learned. They've learned from their mistakes and they've. I hope so. I want to believe this statement. But they need to have a lot of patience when it comes to the new Taliban. जी बिल्कुल. कहते हैं कि China has always focused on rebuilding a society through development. और आप देख भी लें, मतलब अक्सर वो बातें चल रही होती हैं कि चाइना एक किस्म का imperialistic state है through development. अब वो तो एक mindset आ जाता है, right? लेकिन the fact remains कि China has always helped countries develop. वो अपने जब पैसे या वर्कर्स देते हैं तो वो उस मुल्क के डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं. यूएन के बारे में जी जिनपिंग बड़ी मज़े की बातें करते हैं. कहते हैं कि द यूएन शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स. नाउ अ पार्ट ऑफ हिज स्पीच वाज डेडिकेटेड स्पेशली ऑन हाउ द यूनाइटेड नेशंस शुड एक्ट. अब आप ये देखें, उन्होंने अपने लेवल से नीचे आके यूएस प्रेसिडेंट को डायरेक्ट रिस्पांस नहीं दिया उसकी स्पीच के ऊपर. ही मेड हिज ओन पॉइंट्स एंड ही मेड वेरी वैलिड और वेरी अप्रोप्रिएट पॉइंट्स कंसिडरिंग आजकल की वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखते हुए. तो इट वाज अगर कंपैरिजन किया जाए इन दोनों की स्पीचेस का, आईड से जी जिनपिंग हैज टेकन द लीड. एब्सोल्युटली. बिकॉज हम जब पहली दफ़ा जब UNGA की मीटिंग्स होने वाली थी तो उससे पहले हमने यही डिस्कशन की थी कि जो सबसे इंटरेस्टिंग एक इंटरेक्शन होगा वो होगा अमेरिका का, US का एंड चाइना का. और उनके लीडर्स जब बात करेंगे तो तब पता चलेगा कि किसका स्टैंस क्या है. बिकॉज लैंग्वेज मैटर्स, लैंग्वेज के बिहाइंड आप माइंडसेट देखते हैं. बिल्कुल. सो एक और चीज़, आप अगर दोनों की स्पीचेस सुने ना तो चाइनीज स्पीच में आपको एक चीज़ बड़ी एविडेंट तरीके से नज़र आएगी. उन्होंने बड़ा साफ जाहिर कर दिया है कि चाइना हैज़ नेवर इन्वेडेड अ कंट्री, विच इज़ ट्रू. चाइना हैज़ एवर सिंस इट बिकेम द रिपब्लिक 100 years पहले से, इट हैज़ नेवर इन्वेडेड अ कंट्री. इट हैज़ ऑलवेज गॉन एंड डेवलप्ड दैट कंट्री. आप चाहे पाकिस्तान को उठा ले, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, तकरीबन कोई 35-36 मुल्क हैं इसके अंदर. Asian countries, Central Asian, Sub-Saharan African, even Latin American countries. Lekin it is only and only through development that they up the game of that particular country they're going into as well. Which benefits China, of course it does, lekin it benefits the country as well. तो ये फ़र्क है जी चाइना और अमेरिका के अंदर. और ये आने वाले कहते हैं कि ये पर्टिकुलर दिहाई जो है, दिस डेकेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड फोकस मोर एंड मोर ऑन डेवलपिंग अ कंट्री रादर देन मिलिट्री इन्वेडिंग इट, बिकॉज दैट इज़ नेवर द सोल्यूशन, इट कॉजेज हार्म. बिल्कुल, आई एग्री. बट हम बात कर रहे हैं चाइना की और हम बात कर रहे हैं US की जी. और इसके साथ हम थोड़ा सा आते हैं दोबारा towards the next topic that we were supposed to discuss, and the next topic in line is India's ex-raw agent की जो एक statement आई. So basically हुआ ये है कि today this news broke out कि there is this ex-raw agent जिन्होंने इंडिया के एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने काफ़ी ओपनली इस बात का इजहार किया है कि इट इज़ इंडिया दैट यूज्ड टू सेंड स्पाइज टू पाकिस्तान टू कैरी आउट bombing attacks, and he himself was one of those spies that was sent to Pakistan for this specific purpose. अब ये एक बहुत एक ओपन बात है और ये कोई पाकिस्तान की किसी न्यूज़ चैनल के थ्रू या किसी मीडिया सोर्स के थ्रू नहीं गया. दिस इज ऑथेंटिकली फ्रॉम Indian spy, an Indian spy, and then an Indian media channel reported this. अच्छा. Exactly. So when this news came to this side of the border, things actually started to, because it's very convenient that this news broke out at this time, and it benefits us
बिकॉज कल हमें ये पता चलता है कि जो न्यूजीलैंड की टीम को जो सिक्योरिटी थ्रेट आई थी, आई एम सॉरी, वो आई थी इंडिया से। एंड इस दफ़ा भी जब हम आज भी जब ये न्यूज़ हमारे पास आती है तो हमें पता चलता है कि एक इंडियन सोर्स से आती है, तो द रैबिट होल गोज प्रीटी डीप। इट डज। एंड इस बात को लेके आई बिलीव कि मेरा जो एक सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ग्लोबल कम्युनिटीज नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस। ऑफ कोर्स। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ग्लोबल कम्युनिटीज डू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाई डोंट दे? तो एक्चुअली अगर किसी कंट्री का, क्योंकि इस इन दिस एरा जब दो कंट्रीज ने व्हेन दे हैव टू व्हेन देयर रिलेशंस आर बैड और व्हेन देयर रिलेशनशिप्स आर रॉकी, तो उनके जो इकोनॉमिक ट्रेड और उनका जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। और इंडिया तो आपका 1.2 बिलियन की मार्केट है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड फॉर। तो अगर कोई मुल्क इंडिया को अपोज करेगा, क्योंकि इंडिया ने बहुत ही ओपनली कहा हुआ है कि अगर जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा वो हमारे साथ ट्रेड नहीं करेगा। ये इंडिया ने ओपनली कह दिया। दिस इज अ वेरी ओपन थिंग, इट्स आउट इन द ओपन, एवरीबॉडी नोज दैट। लेकिन आप देखें कि अगर कोई भी कंट्री इंडिया को डायरेक्टली उनसे बात करने की कोशिश करता है, या अगर इस तरह से बात करता है, तो इंडिया बीइंग इंडिया, they won't accept that, of course. बिल्कुल। And then eventually it's going to affect their trade relations with the other country. आपको मैं एक जरा let's take things to a little comedic side. इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप आपको पता है मुझे कैसा लगता है? कैसा लगता है आपको? इंडिया मुझे वो एक्स लगती है पाकिस्तान की जो ना मूव ऑन करेगी, अपने काम से काम भी नहीं रखेगी और पाकिस्तान को स्टॉक भी करती रहेगी और उनको नुकसान भी पहुंचाती रहेगी। एब्सोल्युटली। 1947 के बाद से लेके अभी तक यही इनकी जद्दोजहद रही है कि किसी तरह से पाकिस्तान टूट जाए। बिल्कुल। बलूचिस्तान एक सबसे बड़ी हमारी एक तरफ बलूचिस्तान है मैप के, दूसरी तरफ कश्मीर है। बिल्कुल। और पाकिस्तान सैंडविच हुआ है इन दो कन्फ्लिक्टेड प्रोविंसेस के बीच एरियाज में। बिल्कुल बिल्कुल। एंड उसके बावजूद भी द कंट्री स्टिल ट्राइज इट्स बेस्ट टू स्टैंड बैक अप ऑन इट्स फीट एंड फाइट देम विद फुल फोर्स। जिन्ना साहब ने अपैरेंटली ये कहा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान, बिकॉज एंड नाउ वो तो उन्होंने तब कहा था जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं था। नाउ पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट। एब्सोल्युटली। एंड ऑफ कोर्स वी डोंट मीन टू फ्लेक्स ऑन दैट, I mean it's allowed a little, but it's just that कि हमारा जो मैप के ऊपर जो हमारा एक मार्क है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। एंड ये बात इंडिया को भी पता है, ये बात वेस्ट को भी पता है, ये बात अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोगों को पता तो है, लेकिन अगर हर पाकिस्तानी इस बात पे यकीन कर लेना तो यकीनन पाकिस्तान का फ्यूचर थोड़ा सा बदल जाएगा, इट विल टेक ऑफ। एक मुल्क की जो रिस्पेक्ट होती है इन द जियोपॉलिटिक्स वो 3 पॉइंट्स पे होती है जी। एक उनकी लीडरशिप, बिल्कुल, एक उनकी मिलिट्री, एक उनकी इकोनॉमी। एक्सीलेंट। बिल्कुल। पाकिस्तान के पास्ट में हमारी जो लीडरशिप है वो हमेशा ऐसी रही है कि वो यस सर, अनफॉर्चुनेटली तो हमारी लीडरशिप वीक रही है। बिल्कुल। फिर अनलेस मार्शल लॉ लग जाता, अनलेस कोई जनरल आके एक लीडरशिप पोजीशन पे आते थे, और उन्होंने भी बड़ा ये असर किया है वैसे तो। That used to be, of course, that used to be different. हमारी इकोनॉमी has been in shambles, and then उसके बाद हमारी military has been that one institute in Pakistan that has been very firm and very strong and respectable throughout the South Asia. बिल्कुल। और अभी की लीडरशिप जो है, just taking a point a little forward, बेशक डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप देख लें चीज़ें तो काफ़ी सवाल आप उठाना चाहेंगे हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर। डेमोक्रेसी, इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, एंड इट इज़ अ वेरी लेजिट पार्ट, इट्स अ प्राइस यू पे विद डेमोक्रेसी कि जो भी इट्स अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप क्रिटिक कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। बट द लार्जर इमेज, जब आप ग्लोबल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हैं ना, उसमें पाकिस्तान की जो अब फॉरेन पॉलिसी है, इट इज चेंज्ड एंड इट इज गोइंग टेकिंग पाकिस्तान फॉरवर्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बिल्कुल। वी आर एंड सो दैट्स इट। हमारी जो लीडरशिप है, इट्स ऑल्सो बोरिस जॉनसन अपनी UNGA की स्पीच में इमरान खान की मिसाल देते हैं और कहते हैं कि आई इनवाइट द लीडर्स
to learn from Imran Khan. और ये वो बोरिस जॉनसन हैं जो कि ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसके एक ज़माने में कहते थे कि द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, इतना बड़ा होता था। एंड इट्स स्टिल वही ना, तनावर दरख्त और जो जिस दरख्त को फल लगा हुआ होता है, वही वाली बात। Coming full circle to the same thing that you talked about is that ke if you're humble, so it has a lot more effect. It does. And Boris Johnson acknowledging Imran Khan's policies and asking people to learn from him is in itself a huge step in taking Pakistani image internationally to a next level. अगर आपकी इजाज़त हो तो should we move on? Let's move on. अब हम move on करते हैं to a proud moment for Pakistan. Formula Student Russia 2021 tournament में जो पाकिस्तान की Formula Electric Racing NUST, जो टीम है NUST की, they went to Russia and they came second place in the Formula Racing tournament. तो मेरा आपसे एक सवाल है, ये फॉर्मूला बन गया है या ये एक्सपेरिमेंट करना है? इन्होंने कोई फॉर्मूला बनाया है और इन्होंने फिर वो फॉर्मूला टूर्नामेंट में लगाया है और वो सेकंड आ गया। जबरदस्त। तो हाँ, फिर जब वो सेकंड आया है तो फिर उन्होंने हॉर्न बजाया आखिर जाके, पीप पीप हॉर्न बजाया उन्होंने। उसके अंदर एक ही बंदा बैठा हुआ था, फिर एक जो बंदे थे। तो एक ही बंदा बैठता है उस? हाँ, वो जो थे वो एक ही बंदा था उस फॉर्मूला रेसिंग में। अच्छा, वो एक ही बंदा जीता है। अच्छा, तो इस गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं? एक। अच्छा। It's all jokes, of course, but it's a very proud moment. It is a very proud moment. It's from where we are situated right now. NUST is based in Islamabad, and it's not only a proud moment for the whole country, but also for Pakistan as well. So, if anyone that's from the NUST committee, the Formula Electric Racing community, congratulations and well done on such a good performance. Bilkul. And now moving on to the last topic of our discussion, which is the Noor Muqaddam case. सबसे पहले तो कल 22nd of September को press club के सामने there was a peaceful protest in the memory of Noor Muqaddam and also to raise a voice for Noor Muqaddam's justice. It was very well organized. It was very peaceful, very respectful. There were at the protest there was Noor Muqaddam's father and then Usman sisters bhi thi, Usman Khalid Butt ne bhi. Usman Khalid Butt was there. Ahmed Ali Akbar was there. Ahmed Ali Akbar was there, बिल्कुल. और a lot of people. But जो openly जिन्होंने address किया है वहाँ के लोगों के साथ, तो वो उस्मान खालिद बट ने उन्होंने speech दी है. बिल्कुल. And नूर मुकद्दम के father ने एक बहुत heartfelt और एक बहुत human level पे, and I feel like it was very heartbreaking. Of course. We also went there. We also हमने cover भी किया था उसको. Visit किया था हमने, देखा था personally खुद. आपको वहाँ जाके how did you feel? मुझे खुशी हुई थी ये देख के कि although the case happened a little while ago, लेकिन almost 2 months now, but the people are not letting it die down. Of course. क्योंकि crowd जमा हुआ था वहाँ पे, और especially speeches made by Noor's sisters, by the father. किसी भी खानदान के लिए आसान नहीं होता एक फर्द को गवा देना और फिर इस तरह से लूज करना. I'm really glad that people are not letting this case die down, and we should not, क्योंकि आपस की बात है गुल, हमारे बस में यही है इस वक्त. हम अदालत तो है नहीं कि झट से फैसला कर दें. हम सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं कि हम इसको we keep it alive until the family gets the justice they think they deserve. ये ज़रूरी है हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए और हर उस देखने वाले फ़र्द के लिए कि we need to keep this case alive. The more we keep it alive, the more chances are that justice might be delivered, inshallah. Absolutely. And the new update on that case is कि 6 October को ज़ाहिर जाफर पे होने वाले जितने भी इस वक्त सेक्शंस हैं जो उसने क्राइम्स कमिट किए हैं इन वेरी मच डिटेल, बिकॉज जो उसका चालान है वो ट्रायल कोर्ट में सबमिट हो चुका है, और उस चालान की बेसिस पे उसके अंदर उसकी तमाम जितनी भी डिटेल्स हैं of the case and
जो भी वायलेशंस किए हैं उसने, जो क्राइम्स उसने कमिट किए हैं, तो उसके ऊपर सेक्शंस लगेंगे एंड उस सेक्शंस की बिना पे उसको आगे फिर पनिशमेंट मिलेगी। एक तो क्लियर है 302, और फिर उसके बाद जो कंसीलमेंट उसने एंड अबेटमेंट करने की कोशिश किया है, ही ट्राइड टू रेजिस्ट, ही आल्सो स्टैब्ड वन ऑफ द थेरेपी वर्कर। दैट इज वन ऑफ दोज थिंग्स जिसकी बेसिस, these are some things जिसकी बेसिस के ऊपर ज़ाहिर जाफर के ऊपर फर्दर सेक्शंस लगेंगे। अभी तक कुछ मेरे ख्याल से इस तरह की डिटेल्स भी हैं जो अवाम के साथ शेयर नहीं की गई, कीपिंग इन माइंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, लेकिन कोई जानवर भी शायद इस तरह की हरकत ना करता जो ज़ाहिर ने की है। एंड ऑल्सो सिर्फ ज़ाहिर ही नहीं बल्कि ज़ाहिर के पेरेंट्स, जो 12 लोग शामिल थे इस केस में, सब के ऊपर जो भी चार्जेस हैं वो सारे चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे। तो इन अ वे वी आर होपफुल कि एक दफ़ा चार्जेस फ्रेम हो गए, इसका मतलब है कि सजाएं भी इनको सुनाना शुरू हो जाएंगी, व्हिच शुड हैपन। चार्जेस फ्रेम होने के बाद भी अगर सजाएं नहीं मिल रही हैं तो फिर इट्स अलार्मिंग। It is. But we're hopeful. Here we can question the justice system of Pakistan and the entire. It's slow. It's very, very, very slow. And that has to go. That has to change because अगर justice system slow है तो फिर तो crime rates आपके कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। बिल्कुल। और आप कभी भी justice ensure नहीं कर पाएंगे। That's very true. This is I feel like ray of hope in this case. जैसे ही चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे एंड वंस इट्स आउट इन द ओपन, 6 अक्टूबर की तारीख आपने बताई है। चलें, लेट्स वेट फॉर द 6th of October. There are a couple of weeks until then. जी. This is all that we have for today. Rayan, today I think you should talk to them and I think you should conclude the video today. अच्छा, because ये शर्फ आप मुझे आज बख्श रही हैं। ये शर्फ मैं आपको दे रही हूँ, बेशक, बिल्कुल। गुल के कहने पे थैंक यू वेरी मच। आपने शुरू किया था तो मैं ही ख़त्म कर लेता हूँ। चलें, गुल के कहने पे थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आवर लाइव सेशन टुडे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि यू माइट हैव बीन एनलाइटन्ड अ लिटिल बिट थ्रू दिस सेशन, और कल आपसे फिर से मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों के साथ और मज़ीद हमारे एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुलिराना एंड रायान तोरू साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।